शुरू करते हैं आज एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक कैपेसिटर के ऊपर। कि कैपेसिटर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, कैपेसिटर काम कैसे करता है मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अगर कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में हो तो किस तरीके से काम करता है। उससे पहले एक बहुत ही अच्छा कोटेशन जो मेरे माइंड में आया है डिस्कस करने के लिए, इफ यू चेज टू रैबिट्स बोथ विल एस्केप। जी हां, अगर आप दो जगहों पर अपना फोकस रखने की कोशिश करेंगे आपका फोकस कहीं भी नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर होता क्या है मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं दैट व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर एक पैरेलल दो प्लेट्स लगी होती है उस फॉर्म में होता है, नॉर्मली स्फेरिकल फॉर्म में होता है या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करने का काम करता है। इट इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड द चार्जेस। तो क्यों चार्जेस को होल्ड करना है कल बताया था। अगर आपने कैपेसिटर का स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में शुरू कर रहा हूं कैपेसिटर के फॉर्मूले से C = Q/V। और आज के लेक्चर में बात करने जा रहा हूं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा तब भी आपको ये समझ में आएगा और इसके बेस पर आप दूसरे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आज का लेक्चर रहेगा। ध्यान से देखें इसको, मेरी बात को समझना। अगर मैं कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देता हूं, एक कैपेसिटर C1, C2, C3, ये अलग अलग कैपेसिटर को अगर मैंने सीरीज में अटैच किया तो सीरीज के अंदर आपको पता है कि जब मैं इसको बैटरी से या सेल से कनेक्ट करूंगा तो सीरीज के अंदर करंट ब्रेक नहीं होता, ठीक है। लेकिन सीरीज के अंदर पोटेंशियल ब्रेक होता है। ये आपने पढ़ा था ओम्स लॉ के अंदर, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, शायद याद आया होगा। देखिए अगर मैंने यहां पर एक कैपेसिटर लगाया, यहां पर दूसरा कैपेसिटर लगाया, यहां पर थर्ड कैपेसिटर लगाया, ध्यान से सभी का ध्यान एक बार प्लीज। ये कैपेसिटर को नाम दे दिया मैंने C1, इस कैपेसिटर को नाम दिया C2, इस कैपेसिटर को नाम दिया C3 और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर एक बैटरी से। ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव। यहां से क्या फ्लो होता है? करंट। जो करंट इसमें से फ्लो होगा वो यहां से फ्लो होता हुआ वापस आ जाएगा और यहां पर कैपेसिटर क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। मेरी बात समझना, कैपेसिटर क्या होगा? द वर्ड इज चार्ज हो गए। चार्ज हो गए मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस आ गए। कितना चार्ज आया? अगर फर्स्ट वाले कैपेसिटर के ऊपर +Q आया तो इस तरफ अगर +Q है, ध्यान देना, तो इस तरफ कितना होगा? -Q। अगेन इस तरफ कितना होगा? +Q। इस तरफ -Q, +Q, -Q। ये आपके कैपेसिटर्स हैं प्लस माइनस के फॉर्म। ये प्लेट्स हैं आपकी, जो प्लेट पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है वो प्लस और जो प्लेट नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है माइनस। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कैपेसिटर के इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है अविग्ना एजुकेशन, AVIGHNAEDUCATION। इस पर ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं अभी। आप चाहें तो इन वीडियोस को वहां पर जाकर के देख सकते हैं। वो लाइव लेक्चर्स हैं, वो क्लास के लाइव लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, जिसके अंदर कैपेसिटर के बारे में और डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो वहां जाकर के भी ऐप को डाउनलोड करके और 9th 10th 11th 12th के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। उसके अंदर आपको मिलेंगे PDF, उसके अंदर आपको मिलेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन। वहां पर आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस वीडियो, वहां पर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा वीडियोस जो रिकॉर्ड करके हमने वहां अपलोड किए हैं और भी बहुत सारा मटेरियल वहां पर PDF और PPT के फॉर्म में है। आप जाकर के एक बार अविग्ना एजुकेशन ऐप पर देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। यहां पर चार्जेस C1, कैपेसिटर C1, यहां पर कैपेसिटर C2, यहां पर कैपेसिटर C3। जो चार्ज मैंने यहां से छोड़ा वही चार्ज यहां से निकला, वही चार्ज यहां से निकला, वही चार्ज यहां से निकला। इसका मतलब कि चार्ज ब्रेक नहीं होगा क्योंकि करंट ब्रेक नहीं होता। करंट क्या है? इट्स द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट ब्रेक नहीं होगा। लेकिन पोटेंशियल की बात करें
तो यहां पर पोटेंशियल होगा V1, यहां पर पोटेंशियल होगा V2 और यहां पर पोटेंशियल होगा V3, क्योंकि टोटल पोटेंशियल यहां पर कितना है V। अच्छा, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो यहां पर ये पोटेंशियल हो गए V1, V2 और V3। अब V1 कितना होगा, ध्यान देना, V1 Q अपॉन C1, V2 कितना होगा Q अपॉन C2, V3 कितना होगा Q अपॉन C3, बिल्कुल। तो यहां पर V कितना होगा, इट्स द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल, क्योंकि इन सब में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, जबकि इनका चार्ज सेम। जितना ध्यान से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ोगे उतना ज्यादा कैपेसिटर का कोई भी न्यूमेरिकल समझ में आएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव में भी आता है और जो कि आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th की। चलिए, तो यहां पर V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ओवरऑल कैपेसिटेंस V1 Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। तो फॉर्मूला बना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, Q से Q सब कट गए, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। ये आपका फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ध्यान समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ये फॉर्मूला है। इसका मतलब कि अगर आप किसी 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो उसका ओवरऑल इफेक्ट सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम आएगा। मतलब क्या, मतलब देखो, मान लेते हैं कि यहां पर मैंने 3 कैपेसिटर अटैच किए, समझना। The first one is C1, the second one is C2, the third one is C1। ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, चलिए ये 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, या 1, 5 और ये 4। और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, माइक्रोफैरड, ठीक है। कल हमने बताया था कि फैरड यूनिट होती है, लेकिन फैरड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए हम माइक्रोफैरड में इसकी रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इस फॉर्म में। तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन 2। ध्यान देना, सबसे छोटा कौन सा है, ये। ओवरऑल आंसर इससे भी छोटा आएगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5। 1 अपॉन 2 कितना होता है, 0.5। 1 अपॉन 4 कितना होगा, 0.25। 1 अपॉन 5 कितना होगा, 0.2। 50, 75, 85, 95, 0.95 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटेंस जनरेट हो रहा है इस केस में। देखना, इस केस में, लेकिन ये किसके इक्वल है, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट के, ठीक है। अगर C इक्विवेलेंट निकालने जाए तो वो आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाया 100, तो 100 अपॉन 95, दैट मींस आई थिंक 1.01 माइक्रोफैरड के अप्रॉक्स कुछ इसका आंसर आना चाहिए। तो देखिए आप, इसका ओवरऑल इफेक्टिव कैपेसिटेंस, मतलब लगाने को 3 लगा दिए, लेकिन मुझे इफेक्ट कितना मिला, मैंने शादी के अंदर 10 वर्कर की जगह 20 वर्कर लगा दिए, ठीक है, लेकिन शादी के अंदर रिस्पांस कितना मिला, लोग कितने सेटिस्फाई हुए, वो चीज आती इफेक्टिवनेस के। तो ये कितना इफेक्टिव है, लगाने के बाद आपने 2, 3, 2, 4 और 5 माइक्रोफैरड लगा दिए, लेकिन इफेक्ट सिर्फ 1 माइक्रोफैरड के अप्रॉक्स का आ रहा है। तो सीरीज में ओवरऑल कैपेसिटेंस ड्रॉप हो जाता है। अब बात करते हैं इसका, आप सभी ने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, ध्यान देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ पैरेलल में, देखते हैं। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, यहां पर जो पोटेंशियल बैटरी से निकल रहा है वही पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर पर होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ब्रेक नहीं होता, इसलिए घर की जो वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग, वो पैरेलल में होती है। आप फैन चालू करोगे तो फैन ही चालू होगा, आप ट्यूबलाइट चालू करोगे ट्यूबलाइट चालू होगा, आप गीजर चालू करोगे गीजर चालू होगा, आप फ्रिज चालू करोगे फ्रिज चालू होगा, माइक्रोवेव चालू। क्यों?
अगर लाइन में लग गए तो आखिरी वाले को तो मिला ही नहीं उतना पोटेंशियल जिस पे वो काम करता है। तो इसलिए होम जो घर की वायरिंग होती है, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, हमेशा किसमें होती है? विल बी पैरेलल। समझते हैं। यहां पर एक बैटरी लगा दी और ये बैटरी से एक कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर दिया और एक कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। चलिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पोटेंशियल V। ध्यान देना, यहां से क्या फ्लो करेगा? यहां से फ्लो करेगा करंट I। ये I करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान देना, सभी का ध्यान यहीं पर। यहां से क्या फ्लो कर रहा है? ये I करंट फ्लो हुआ। अब I ब्रेक हुआ, I1, I2, I3। आपको दिख रहा होगा ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ तो मतलब चार्जेस ब्रेक हो गए। Q1 प्लस का, Q1 माइनस का, प्लस का Q2, माइनस का Q2, प्लस का Q3, माइनस का Q3। लेकिन इन सब के बीच में ऊपर से लेकर नीचे तक पोटेंशियल कितना है? V1, V, और कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। आपको एक बात समझ में आई होगी कि जब मैंने पानी फ्लो करा और 3 पाइपलाइन बनाए, मैंने वाटर फ्लो करा इस पाइप से और इस पाइप से वाटर, इन 3 पाइपलाइन के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी मैंने दी। ध्यान समझे ना, इन 3 पाइपलाइन के थ्रू मैंने इसकी कनेक्टिविटी दी, तो क्या होगा? जो यहां से आपका 90 लीटर वाटर फ्लो हुआ था, कुछ पानी यहां से जाएगा, मान लो 30 लीटर, कुछ पानी यहां से चला गया 40 लीटर, कुछ पानी यहां से चला गया 20 लीटर। मैं नहीं बोल रहा हूं इक्वल पार्ट डिवाइड होगा, वो डिपेंड करेगा, लेकिन इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा, होगा। वैसे ही चार्जेस को भी जब आप फ्लो करेंगे तो चार्जेस इस तरीके से डिवाइड होंगे, तो यहां पर Q1, यहां Q2 और यहां पर Q3। अब इसके बाद अगर अपन देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, तो क्या ब्रेक हो रहा है? ब्रेक हो रहा है Q, दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझने की बात है। चार्जेस ब्रेक हो रहे हैं तो समेशन ऑफ चार्जेस से बात करें, पोटेंशियल ब्रेक हो रहा था समेशन ऑफ पोटेंशियल पे बात करें, जो ब्रेक होगा उस पर बात करेंगे, उसके समेशन पर इफेक्ट डेवलप करेंगे। चलिए, अब जब हम बात करते हैं Q की, तो व्हाट इज Q? तो Q1 फॉर्मूला क्या है? C is equals to Q upon V, Q is equals to CV, एक जनरल फॉर्मूला। तो Q1 is equals to C1V, Q2 is equals to C2V, Q3 and that is equals to C3V, C1V, C2V, C3V। समझ में बात? पैरेलल के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। तो यहां पर आ गया CV, तो C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि Q क्या है? ओवरऑल कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट और पोटेंशियल तो V ही रहेगा। इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल मिला है। अगर ये 100 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट, यहाँ पर भी 100 वोल्ट। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, और वो वर्ड जो मैं बताऊंगा इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, वो वर्ड आपको कॉम्पिटिटिव को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। कॉम्पिटिटिव में वो वर्ड देखते से ही आंसर 1 मिनट में आ जाता है, इसलिए ध्यान से समझना। Q1, Q is equals to C equivalent V, Q1 is equals to C1V, C2V, C3V, V पूरे में से कैंसिल, फाइनली C equivalent is equals to C1 plus C2 plus C3। देखना जरा, आपका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गया वो आ रहा है C1 plus C2 plus C3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस, सबसे बड़ा कैपेसिटर जो लगाया है, उससे भी बड़ा कैपेसिटेंस आपको ओवरऑल इफेक्ट में दिखेगा अगर आप सारे कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दोगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि अगर मुझे 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है, और मेरे पास इतना बड़ा कैपेसिटर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो कैपेसिटर थे उनको पैरेलल में लगा दूंगा, और पैरेलल में लगाने से क्या होगा? मुझे 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। और अगर मुझे 0.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए, और मेरे पास इतना छोटा कैपेसिटर नहीं है, तो मेरे पास जो कैपेसिटर है मैं उनको सीरीज में लगा दूंगा, तो मेरा ओवरऑल इफेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। ये समझने की बात है, ये IIT और नीट है।
ये समझना आईआईटी और नीट है, उनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आईआईटी और नीट है। फिजिक्स के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आते हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका एग्जांपल कोट करते हैं। मान लेते हैं C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड, C3 5 माइक्रोफैरड। तो यहां पर जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आएगा मैं यहीं लिख देता हूं, वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड का। तो ये ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ गया? ओवरऑल कैपेसिटेंस इसके अंदर आ रहा है 10 माइक्रोफैरड का। ये 10 माइक्रोफैरड का ओवरऑल कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब आपने कितने कितने के लगाए थे? सबसे बड़ा कितना लगाया था? 5 माइक्रोफैरड। लेकिन इफेक्ट कितने का मिल रहा है? 10 माइक्रोफैरड का। इसका मतलब पैरेलल में बड़े से बड़ा इफेक्ट आएगा और सीरीज में छोटे से भी छोटा इफेक्ट आएगा। ये आपके ऊपर है। अब वो वर्ड जिसकी मैंने बात की थी, अगर ये सर्किट इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर कैपेसिटर C1, C2 और C3 है, तो ये जब तक ये वाला कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए, ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए, ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए, तब तक इस सर्किट के अंदर ये आई करंट फ्लो होता रहेगा। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चार्जेस फ्लो होते रहेंगे, मतलब करंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब सारे रेजिस्टेंस, मान लो किसी की इच्छा हुई कि यहाँ पे सर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं तो 4 ओम्स का, ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन जब ये तीनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, या जब जो कैपेसिटर सर्किट में लगा वो फुल चार्ज हो गया, तो ये जो करंट का फ्लो है, ये करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जब ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ दिखता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप या व्हाट इज द चार्ज या फिर व्हाट इज द कैपेसिटेंस या फिर व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज फ्लो इन द सर्किट, तो जब ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन दिख जाती है, इसका मतलब कि वहां पर कोई करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं हो रहा है, किसी तरीके का करंट सर्किट के अंदर नहीं है। आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, रिकॉर्ड करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर पसंद आया हो तो प्ले स्टोर पर ऐप है अभिज्ञा एजुकेशन के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड करिए। इस तरीके के और भी बहुत सारे लेक्चर देखिए। हाउ कैपेसिटर वर्क का लेक्चर की लिंक आपको इसके अंदर दिख जाएगी। हाउ कैपेसिटर वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। और अब शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर के वो न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी जेईई में आ चुका है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल की अब सीरीज चालू कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल प्लस सॉल्व करेंगे। ये 8 से 10 न्यूमेरिकल अगर कर लिया आपने तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 8 से 10 न्यूमेरिकल नहीं, 8 से 10 तरीके के न्यूमेरिकल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।